हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और इधर दूध बॉईल हो रहा है और इधर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है मेरी। तो इधर मैंने आलू बॉईल कर रखे हैं और ये कुछ ब्रेड हैं। तो ब्रेड और आलू से हम बनाएंगे टेस्टी ब्रेकफास्ट। हम बनाएंगे आज कटलेट इसके सूजी के भी कटलेट बनते हैं, बट मेरे पास ब्रेड है तो ब्रेड और आलू से मिलके हम मिला के कटलेट बनाएंगे। इधर दूध बॉईल हो रहा है और आज देखिए, आज हम बहुत जल्दी उठ गए थे मॉर्निंग में और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ टाइम क्या हो रहा है। तो अभी हो रहे हैं सिर्फ 8:40 और घर का सारा काम फिनिश है। पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है। तो श्रीजा ने आज मेरी बहुत हेल्प की और मेरे हस्बैंड ने भी। हम मिलके ही काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बस श्रीजा को मैंने ब्रेक दिया है, खेल रही है गेम और इसने सुबह उठ के पढ़ाई भी की है और मम्मी की बहुत हेल्प भी की है। और जिन्होंने हमें उठाया, हमारे हस्बैंड जी, वो खुद सो गए हैं उठा के हमको और खुद सो गए। देखिए जेंट्स के लिए कितना अच्छा होता है। तो पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, पूरा घर सेट है। तो बस ब्रेकफास्ट बन रहा है और ब्रेकफास्ट की तैयारी है। तो यार ये सही बात है कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ तो काम जल्दी फिनिश हो जाते हैं। और लेट काम तभी होता है जो हम लेट करते हैं, हम जल्दी नहीं उठते तो काम लेट हो जाता है। तो और देखिए इधर की जो मैं आपको दिखाती हूँ घड़ी है, ये बंद पड़ गई है, इसकी हो गई है सेल ख़त्म। पता नहीं लॉकडाउन में सेल कहाँ से मिलेगी। अभी मॉर्निंग में जल्दी जल्दी मार्केट जाऊँगी किसी दिन, उस दिन लेके आऊँगी। मार्केट मतलब गली में ही जो शॉप है वहाँ पे जाके सर्च करूँगी कि मिल जाता है। एक दो चीज़ें और हैं ज़रूरी, बच्चों की पेंसिल्स वगैरह जो फिनिश सी हैं लगभग, वो लानी है। ये चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो तो लानी पड़ेंगी। और सक्षम अभी तक सो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये सच है कि अगर हम लोग जल्दी उठ जाए तो हमारे काम जल्दी जल्दी फिनिश हो जाते हैं। और जिस दिन हम लेट कर लेते हैं ना, तो उस दिन पूरा काम लेट हो जाता है। तो आज हम जल्दी उठ गए तो कितना बेनिफिट हुआ उसका। सारे काम फिनिश है, बस नहाना धोना रह गया है, कपड़े वॉश होने रह गए और सारा काम हो गया है। तो लंच की तैयारी भी सुबह ही करके रख दूँगी मॉर्निंग में ही, जिससे कि बात के लिए काम कम रहे। तो इसका बेनिफिट ये होता है सुबह जल्दी उठ के काम करने का, कि वो टाइम हमें बच्चों के लिए मिल जाता है। मतलब बच्चों की स्टडी करानी है या कोई एक्स्ट्रा वर्क कराना है। तो देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों के काम बड़े स्पीड में होते थे। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि वो जल्दी उठ जाते थे। तो मॉर्निंग में जल्दी उठना बहुत अच्छी हैबिट है, लेकिन ये आदत डालने के लिए बहुत मतलब मुश्किल बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लेट उठती हूँ, बहुत लेट भी नहीं उठती हूँ। लेकिन अभी लॉकडाउन में लगभग मैं 6:30 से 7 o'clock तक उठती हूँ। 6:30 से 7 o'clock के बीच ही उठती हूँ, उससे पहले नहीं उठती हूँ। और उससे पहले तो बहुत जल्दी उठ जाती थी क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे। लेकिन मुझे लगता है सभी की लाइफ ऐसी हो रही है। और आज तो हम लोग बहुत जल्दी की जगे हुए हैं। आज तो हम 5 o'clock जगे हुए हैं और 5 o'clock उठ के फिर हमने 1 कप चाय पी। मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई और चाय पीने के बाद में हम लोगों ने काम पे लग गए। तो उन्होंने बाहर से सफाई कराई, श्रीजा ने अंदर हेल्प की। तो आज छत से लेके इवन छत तक पे हमने झाड़ू लगा दी, पूरा घर क्लीन हो गया। तो जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे हैं। जल्दी उठ के सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और हम लोग पूरे दिन रोते रहते हैं, हाय काम कितना काम है। और वही काम देखिए आज 8:20 तक वो सारा काम हो चुका है, जिसके लिए हम 2-2 बजे तक बैठे रहते थे। कि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मूड ही नहीं होता काम करने का, कभी कभी हम उठ भी जाते हैं। लेकिन जल्दी उठने के बेनिफिट्स बहुत है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और काम भी जल्दी जल्दी सिमटता है। और देखिए लॉकडाउन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लेज़ी हो जाए। हमारी लाइफ का कोई मोटिव होना चाहिए। हमें मतलब एक शेड्यूल बना के चलना चाहिए। विदाउट शेड्यूल लाइफ बेकार है। तो अगर शेड्यूल रहेगा तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे, नहीं तो लेज़ी हो जाएंगे और पूरा सब उथल पुथल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, सब ठीक नहीं रहेगा। कुछ ज़्यादा टीवी वॉच करेंगे, लेटे रहेंगे, न्यूज़ देखते रहेंगे। देखिए न्यूज़ एक बार देख लीजिए दिन में इनफ है, और इवनिंग में देख लीजिए अगर आपको ज़्यादा है। लेकिन पूरे दिन अगर हम ये कोविड-19 पे न्यूज़ देखते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे दिमाग में बस वो बीमारी ही भरी रहेगी। अब पॉजिटिविटी नहीं आएगी, निगेटिविटी भर जाएगी दिमाग में। तो निगेटिविटी से हमें रहना है दूर और पॉजिटिव बने रहना है और एक्टिव बने रहना है सबसे पहली बात। तो एक्टिव बने रहने के लिए मॉर्निंग में जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए। और श्रीजा एक्सरसाइज कर रही है आजकल, काफ़ी स्किपिंग कर रही है। रस्सी वो कूदते हैं ना, रस्सी वो कूदती है और शाम को एक्सरसाइज भी करती है। और इतने बड़े बच्चों के लिए क्या, सभी के लिए ज़रूरी है। देखिए क्योंकि हम भी हाउसवाइफ्स काम तो करती हैं, मतलब उस लेवल पे नहीं करती ना, हमारे हाथ पैर ऐसे तो काम के लिए चलते रहते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के बेनिफिट बहुत हैं, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सब बच्चे ही लगे हुए होंगे
और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो रूटीन सही चल रहा है लाइफ का। शुरू में हुआ था कि शुरू में लग रहा था कि लॉकडाउन है, लेज़ी लेज़ी सब लोग ऐसे हो गए, और काम भी ऐसे लग रहा था बर्डन। लेकिन अगर देखें हम काम को हैप्पीनेस के साथ और खुशी खुशी इंजॉय करते हुए करेंगे ना फैमिली के साथ, तो उसी काम को करने में बहुत मज़ा आएगा। और इसी काम को बर्डन समझ के या एक अकेले बंदे पे डाल दिया जाए तो वही काम बोझ लगेगा और उसको देख देख के गुस्सा आएगा। तो आप भी अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कीजिए, मिलके काम कीजिए, खुश रहिए। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी आज ब्रेड और आलू के कटलेट, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों को पसंद होते हैं। और हाँ, कटलेट बनाऊंगी आज मैं बच्चों के लिए। तो श्रीजा कटलेट का नाम सुन के हो गई है हैप्पी, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं। तो चलिए कटलेट की तैयारी करते हैं, आइए चलते हैं किचन में। तो ये मैंने कुछ आलू हैं जो बॉईल कर लिए हैं, और इधर हैं कुछ ब्रेड स्लाइसेस। कल जो मैंने ब्रेड यूज़ करी थी तो उनमें से कुछ ब्रेड बच चुकी थी। हाफ पैकेट है ये ब्रेड का। तो आप जितना बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिए, दोनों की इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए लगभग। जितने ब्रेड हैं उतने ही आलू अंदाजे से ले लीजिए। तो ये मेरे ब्रेड हैं, तो ब्रेड को हम मिक्सी में डाल के इनको सबको चला लेंगे। तो इसका एक हमें इसको पीस लेना है मिक्सी में डाल के। तो चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ, और इनको कद्दूकस कर लेना है। इनको कद्दूकस में कस लूँगी मैं, हाथ से नहीं फोड़ना, कद्दूकस कर लें तो बेटर है, क्योंकि एक डो टाइप बनाना है हमें इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ और इसको मिक्सी में मैश कर लेती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी मिक्सी ख़राब है, जैसे मैं हर ब्लॉग में बता ही रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही है बिना मिक्सी के। लेकिन मैं इसको हाथ से ही तोड़ के धीरे धीरे मैश कर लूँगी, हो जाएगा ये। आपकी मिक्सी ठीक है और आपके यहाँ मिक्सी है तो आप इसको मिक्सी में एक बार दो बार चला लीजिए, तो बहुत अच्छा ये फाइनली एकदम क्रश हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये ब्रेड अपने मैश कर लिए हैं, आप मिक्सी में चला लीजिएगा। और ये आलू मैश कर लिए हैं, ये मैंने कद्दूकस किए हैं, जिससे बिल्कुल फाइनली ये कद्दूकस हो गए हैं। तो और ये मैंने हरा धनिया ले लिया है, हरा धनिया चॉप कर लिया। इधर प्याज है, अदरक है और हरी मिर्च है, ठीक है। तो मैं इन सबको एक साथ डाल के मिक्स करूँगी, ठीक है। आपको भी इन सबको एक साथ डाल के मिक्स कर लेना है। तो ये सब चीज़ें मैंने एक साथ रख ली हैं। अभी इसमें हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। और ये मेरे पास है MDH का चाट मसाला। आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है तो डाल लीजिएगा। मेरे पैकेट में भी थोड़ा सा ही बचा रखा है, तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया इसमें। और उसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच हम डाल लेंगे इसमें। फिर उसके बाद हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। उसके बाद डालेंगे गरम मसाला। और अगर अमचूर पाउडर आपके पास है तो अमचूर पाउडर भी आप डाल लीजिएगा, तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और फिर लास्ट में डालेंगे हम सॉल्ट। तो सॉल्ट तो आपको टेस्ट के हिसाब से, जितना आप खाते हैं उसके हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। तो ये मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो बनाएंगे। तो ये मेरा डो बन गया है, सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, और ये बहुत अच्छा डो बन गया है। इससे हम अब कटलेट तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, चाहे तो हाथों पे, वैसे तो ऐसे भी तैयार हो जाएंगे। थोड़ा हल्का सा ऑयल ले लीजिएगा और इनका कटलेट बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इनके कटलेट तैयार कर लूँगी। तो मैं तो इस तरह से लोई की शेप में बना रही हूँ। आपकी इच्छा है, आप किसी भी शेप में जो आपको अच्छी लगती है उस शेप में आप बना सकते हो। गोल भी बना सकते हो और सिलेंडर वाली शेप में बना सकते हो। तो मैं तो ये इस तरह से बना रही हूँ, जैसे लोई होती है, पेड़े की शेप होती है, उस शेप में मैं बना रही हूँ। तो इसकी शेप में जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आपको बना लेना है, और सारे बना के तैयार करके रख लेने हैं। तो मैं सबको बना लूँगी और एक प्लेट में रख लूँगी, और हल्का हल्का सा ऑयल हाथ पे लगाते रहेंगे तो चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से आप भी सारी कटलेट बना के तैयार कर लीजिएगा। देखिए, बार बार बनाने से अच्छा है एक बार पहले सारे कटलेट बना लेते हैं, उसके बाद में कढ़ाई चढ़ाएंगे तो फिर इजी रहेगा। तो मैं यहाँ आराम से बैठ गई हूँ किचन में, खड़े खड़े भी पैर दुख जाते हैं, और आज सुबह बहुत जल्दी उठे हुए हैं। तो बैठ के आराम से पहले इनके सारे बना लूँगी। इतना बच्चे नहा रहे हैं, श्रीजा नहा रही है, फिर उसकी क्लास शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले मैं इसके लिए बना लूँगी। और सक्षम भी उठ गया है, वो सो रहा था। तो ये सारे मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे भी नहीं बनाए, बहुत बड़े भी नहीं बनाए। जितनी बड़ी एक पूरी की लोई होती है उतना बड़ा मैंने लिया है। आपकी इच्छा है, आप
और छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, शेप जो चाहे आप वो बना सकते हैं एज़ यू विश। तो मैंने जितनी बड़ी एक पूरी की लोई बनाते हैं मतलब मैं आपको अंदाजे से इसलिए बता रही हूँ, उतने बड़े मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। और ये अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, मैदा आटा नहीं है, ब्रेड है और हमारा आलू है और ये सारी सब्जियां हैं। तो इनको हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई रखेंगे गैस पे, फिर हमको धीरे धीरे फ्राई करेंगे, फिर हमारे कटलेट तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह आपको सारे बना के पहले एक साइड रख लेने हैं। हल्का हल्का ऑयल हाथों पे लगा लीजिएगा जिससे कि चिपकेगा नहीं और आपस में भी नहीं चिपकेंगे। तो ये शेप मैंने दी है और मेरी तैयार है और बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। आप इनको जल्दी से मत छेड़िएगा, हल्के सिकने के बाद छेड़िएगा। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है। अब कढ़ाई में मैं ऑयल डालूंगी। तो आप इसको सरसों के तेल में आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं और मतलब जो ऑयल आप यूज़ करते हैं आप उसमें कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है। तो मैंने तो इसको राइस ब्रांड ऑयल जो मेरा बचा हुआ रखा है अभी, तो उसमें इसको फ्राई करूंगी। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि फिर वो यूज़ करा ऑयल भी बार बार यूज़ करना होता है। तो पहले ही हम लोगों को ऐसे ट्राई करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चढ़ाना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेना चाहिए। तो हल्का सा डाल के इसमें देख लेती हूँ कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कटलेट डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो देखिए ऑयल गर्म हो गया है और अब इसमें मैं ये कटलेट डालूंगी। तो एक बार में 4 से 5 कटलेट मैं आराम से डाल के ऑयल में फ्राई कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया क्योंकि फिर वो बचा हुआ ऑयल भी हम उठा के रख देते हैं, फिर उसको बार बार यूज़ करना वो काफ़ी अनहेल्दी होता है। तो आप लोगों को भी कोशिश यही करनी चाहिए कि जितने ऑयल की ज़रूरत हो उतना ही ऑयल यूज़ करो। बार बार रीयूज़ करके कहते हैं ना कि एक टेम्परेचर पे ऑयल को बार बार पकाते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाता है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये ऑयल कुछ इसमें यूज़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, वो एक बार की 2 बार की सब्ज़ी में लग जाएगा। तो मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि ऑयल अगर मैं पूड़ी भी बनाती हूँ तो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालती। मैं यही कोशिश करती हूँ कि वो बार बार ना पके, क्योंकि एक ऑयल को पूरी तरह हीट करने के बाद में ना उसमें फिर कहते हैं कि वो बार बार हीट करने से ख़राब हो जाता है। और यही कारण होता है कि हम लोग जब बाहर का खाना खाते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी अनहेल्दी होता है और पता भी नहीं होता वो कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऑयल कौन सा नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे घर के खाने को बड़ा हेल्दी बना देती हैं। हम लोग कहते हैं ना फ्राइड फूड नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन जब हम लोग बाहर जाते हैं और कुछ टेस्टी खाने का मन होता है तो सब खाते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं खाता। और घर पे हम लोग बहुत वो करते हैं कि ऑयली नहीं खाना। यार इससे अच्छा तो घर पे ही बना के खा लो कुछ अच्छा, बाहर का खाना खाने से बेहतर है वो। तो फ्रेंड्स नीचे से थोड़े से सीख चुके हैं, थोड़ी देर इसको पलटेंगे, उसके बाद टूटेंगे नहीं, इसको पलट के और बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बस थोड़ी देर इनको पड़े रहने दीजिए, सेकंड पड़े रहने दीजिए, ज़्यादा छेड़िएगा, अलग पलट करके इनको, नहीं तो ये सेकना जाएगा। तो हल्के हाथ, काफ़ी टेस्टी ब्रेकफास्ट है। कभी कभी आपको इवनिंग में कुछ स्नैक खाने का मूड हो रहा है और घर पे ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप ये बना सकते हैं। देखिए लॉकडाउन में भी ब्रेड इजीली अवेलेबल है और ब्रेड का यूज़ अधिकतर घरों में किया ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा, और इसमें आलू है, आलू तो सभी घर पे अवेलेबल है, पलटना है तो इजीली नाश्ता बन सकता है। शाम को बना लीजिए, सुबह बना लीजिए, जब आपको मन कर रहा है। शाम को चाय के साथ भी बना सकते हैं, चटनी के साथ, सॉस के साथ, जो आपको पसंद हो गोल्डन फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरह बचे हुए जो हैं वो भी फ्राई कर लूँगी मैं। तो और एक हमारे हम लोग के यहाँ सौंठ बनती है ना, जो जिसे हम समोसे के साथ में यूज़ करते हैं, उसके साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। धनिया पुदीने की चटनी आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। चटनी तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब वो हर चीज़ के साथ में चलेगी यार, हर चीज़ के साथ। शेजवान चटनी जो हमारी मार्केट में रेडीमेड मिलती है उसके साथ भी हम इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक बार के निकाल लिए हैं, अब दोबारा फ्राई कर रही हूँ। तो इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी और कटलेट मेरे तैयार हो जाएंगे। और आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपके घर में भी कुछ अच्छा डिफरेंट बन रहा होगा। तो अच्छी बात है यार, कुकिंग तो करते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है हर कोई नहीं करता यार, शौक की भी बात होती है। किसी किसी को बहुत शौक होता है वो लोग करते हैं, किसी को नहीं होता वो नहीं करते। तो हर टाइप के लोग होते हैं, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को क्लीनिंग पसंद है, लेकिन ये है कि ऑलराउंडर होना चाहिए, हर एक चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट नहीं मतलब तो इतना तो होना ही चाहिए कि हम कर लें और अपने परिवार को हैप्पीनेस दे पाएँ। तो ये मैंने श्रीजा की प्लेट लगा दी है और देख लीजिए देखने में बड़े यम्मी लग रहे हैं ना, तो आपके मुँह में पानी तो ज़रूर आ रहा होगा खाने के लिए। तो आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो श्रीजा को देती हूँ फॉग और वो करेगी नाश्ता, क्योंकि उसके बाद उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो मेरी फैमिली पूरी और मैं एंजॉय कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, और आप भी आ जाइए, आप भी कर लीजिए ब्रेकफास्ट।
तो ये मैंने अपने हस्बैंड को सैलो फ्राई करके दिए है, मैंने उनको डीप फ्राई नहीं करके दिए, मैंने उनको नॉन स्टिक तवे पे हल्का सा देसी घी लगा के तब फ्राई करके दिया है, तो वो अनहेल्दी भी नहीं हुआ उनके लिए। और अब मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। यार किचन ऐसी चीज़ है जो हमारा पीछे कभी नहीं छोड़ती। तो अब मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता, ये लंच के लिए मैं तैयार करके रखूंगी, और अरहर की दाल। तो बैंगन का भरता, अरहर की दाल, और रायता बनाऊंगी। रायते के लिए मैंने दही जमा दी है। रायता बनाऊंगी मैं आज खीरे का रायता। वैसे मेरे पास लौकी भी पड़ी हुई है, लेकिन आज मन है कि खीरे का रायता खाया जाए, तो खीरे का रायता बनाऊंगी। तो अब पता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद में एकदम से लंच की तैयारी कर दो तो उससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा बाद का टाइम बच जाता है ना। मतलब अभी हम कुकिंग में लगे हुए हैं, फिर हम यूटेंसिल्स भी डबल यूज़ करते हैं, फिर एक ही बार किचन की क्लीनिंग हो जाएगी और सारे बर्तन भी एक साथ क्लीन हो जाएंगे। तो ये रहता है। तो इस दाल में कुछ ब्लैक सा है, ये दाल ही है, ख़राब नहीं है, पैकेट वाली दाल है। जैसे ब्लैक सी दाल आ जाती है कभी कभी, वो इस तरह का कुछ था, तो वो निकाल देती हूँ और इसको रखूँगी भिगो के। क्योंकि कोई भी दाल है मैं पहले उसको भिगो के रखती हूँ फिर बनाती हूँ, तो वो ठीक रहती है, वो गल भी जल्दी जाती है, गैस भी कम लगती है। और बस आदत है मुझे भिगो के रख देती हूँ थोड़ी देर पहले और फिर बनाती हूँ। तो इतना बैंगन का भरता फ्राई करूँगी, इतना मेरी दाल भीगी रखी रहेगी, तो ठीक रहेगा। इधर बैंगन मेरा भुन गया है, और बैंगन का भरता तो वैसे भी अधिकतर सब लोगों को पसंद होता है। और मैंने अपने एक ब्लॉग में बैंगन के भरते की रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी। अगर आप लोगों को देखनी है तो आप बैक जाके मेरे जो और ब्लॉग्स हैं उन पर देख सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि बैंगन का भरता मैं कैसे स्टाइल में बनाती हूँ तो आप जान सकते हैं और उस तरह से बना सकते हैं। और अगर आपके पास भी कुछ इससे रिलेटेड कोई टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये मैं दाल चढ़ा रही हूँ कुकर में, थोड़ी सी नमक मिर्च हल्दी डाली है दाल में कुकर में, और उसकी सीटी कर दी, उसका बंद कर दिया है इसका ढक्कन, और ये भरता बन के तैयार है। इसको निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो ये मैं माइक्रोवेव वाली बाउल में निकाल के रखती हूँ, क्योंकि जब भी लंच करेंगे बस माइक्रोवेव में इनको गर्म कर लेंगे, और दोबारा बर्तन भी नहीं गंदे होंगे और किचन बार बार मैसी सी नहीं होगी, और एक साथ ये सारे बर्तन क्लीन हो जाएंगे। और मेरी जो कढ़ाई है इसी में अपने दाल फ्राई कर लूँगी। यार एक साथ काम करने का फ़ायदा यही होता है कि बर्तन भी डबल गंदे नहीं होते। पहले नाश्ता करो। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।